Good evening to all of you, my dear viewers. Now, let us see whiteboard. Today, I will teach you mathematics. और आज जो मैं मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम पे मैं जिक्र करूंगा, डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम पे। प्यारे व्यूअर्स, नंबर सिस्टम को जाने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैथ्स में जानना जरूरी है। प्रायः लोगों में कन्फ्यूजन होता है, जबकि अब बेसिक चीज होती है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होता है। लोग जैसे एक एल्गोरिदम के तहत बनाते हैं मैथ्स को, लेकिन एक तरीका, एक प्रैक्टिस से तो बना लेते हैं, लेकिन उसको बारीकी से समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूमरल। आप देखते होंगे कि न्यूमरल डिजिट नंबर में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, डिजिट क्या होता है, पहले यह बेसिक इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले यह देखिए कि न्यूमरल होता क्या है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए एक प्रारूप, एक फिगर, एक सिंबल। आप मान लीजिए जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी का फिगर कैसा है, इसको ऐसे बनाया गया जो इससे बैठने का काम आया, ये उसको कुर्सी कहा गया। ठीक है। टेबल है, उसको पढ़ने का काम है, टेबल खाने के लिए टेबल का यूज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं यह एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि न्यूमरल क्या होता है, कि न्यूमरल इज अ फिगर। वो क्या एक प्रकार फिगर है, सिंबल भी कह सकते हैं उसको, और एक ग्रुप ऑफ फिगर्स और सिंबल्स डिनोटिंग ए नंबर। किसको डिनोट करता है? नंबर को डिनोट करता है कि ये इतना नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने 42 नंबर लिखा, ठीक है, ये क्या है? 42 नंबर है। अब इसको जो हम जिस सिंबल में लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे, जैसे रोमन सिस्टम में जो है हम लोग इस सिंबल में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं? 5 ऐसे लिखते हैं। और यह अरेबिक सिस्टम है, जो इंडियन सिस्टम में हम लोग लिखते हैं, अरेबिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यह 5 हो गया। ग्रीक में इसको MB लिखा जाता है 42 को। बाइनरी में इसको जो है बनाने का नियम है 10101002। आप जानते हैं बाइनरी में 1 और 0 का प्रयोग करके ही कितने भी सारे डिजिट्स को लिखा जा सकता है, नंबर्स को लिखा जा सकता है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, जब यह आप सिंबल क्या हो, सिंबल क्या, न्यूमरल क्या हो गया? न्यूमरल इज अ फिगर, सिंबल और ग्रुप ऑफ फिगर। ये एक प्रकार का सिंबल है जो कि यह शो करता है कि कितना नंबर्स है। ठीक है। अब है न्यूमेरिकल डिजिट क्या होता है। अब डिजिट जैसे मान लीजिए कहता है इट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम। उसके पोजीशन के अनुसार, जैसे मान लीजिए अलग अलग जो आप संख्या का जो बोध होता है उसको हम लोग डिजिट कहते हैं। इट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन। वो तो या अकेला प्रयोग हो सकता है या तो कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग होगा। टू रिप्रेजेंट नंबर, किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर्स को। यहाँ पर न्यूमरल भी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिनोटिंग ए नंबर को। यह भी किसको, डिजिट भी किसको कहता है? नंबर्स को ही इंडिकेट करता है। अब प्रश्न ये होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 153 है, तो 153 जो इसको मैंने पढ़ा 153, जो फॉर्म को मैंने पढ़ा, जो पढ़ा याद रखिएगा, फॉर्म ऑफ डिजिट, डिजिट का जो मैंने फॉर्म पढ़ा, वो संकेत को जो मैंने पढ़ा वो न्यूमरल कहलाया। और ये जो 153 जो है अलग अलग ये डिजिट हो गया। तो ये कहा गया कि ए डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक न्यूमरल्स। और ये जो है न्यूमरल्स को बनाने के लिए हम लोग जो है डिजिट का प्रयोग करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंट्स किसको करता है? नंबर को रिप्रेजेंट्स करता है। समझ में आ गई बात? जैसे एक एग्जांपल आप और लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम 438 लिखते हैं, तो 438 कितने डिजिट से बना है? 438 3 डिजिट्स का यूज हुआ है। कितने डिजिट का हुआ? 3 डिजिट का। पहला कौन कौन डिजिट? पहला 4 है, दूसरा 3 है, तीसरा 8 है। समझ में आ गई बात? ये 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से 4 3 है,
तो 438 बना, 438। इसका जो संकेत लिखा, जो मैंने रूप लिखा, ये कहलाया न्यूमरल्स। और जो इसकी जो संख्या बतला, जैसे संख्या जो बतला, ये हो गया 438, ये नंबर्स हो गया। प्यारे बच्चों, यही अंतर होता है, यही डिफरेंस होता है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। कभी कंफ्यूजन होता है कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, न्यूमरल क्या होते हैं। तो समझ में आ गई बात। तब अब जाके जो है, अब हम लोग जो है आगे नंबर सिस्टम की चर्चा करेंगे। तब तक आप जो है इसको ध्यान से देखिए, और नोट अगर करना हो तो कर लीजिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कंक्लूजन करके हम लोग नंबर, न्यूमरल, डिजिट। देखिए, डिजिट भी नंबर को बतलाता है, नंबर के अंतर्गत है। न्यूमरल भी जो है नंबर के अंतर्गत आता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 4879, तो ये जो आपका 4879 जो जिससे बना, क्या बना, ये न्यूमरल जो बना, जो नंबर बना, ये 4879 से क्या बना, नंबर बना। और ये नंबर को जो मैंने पढ़ने का जो काम किया, ये क्या संकेत करता है, 4879 को संकेत करता है। तो ये न्यूमरल कहलाया। और नंबर क्या क्या कर रहा है, जो संकेत को जिस रूप में मैंने संकेत को जो मैंने संकेत डाल के जो पढ़ा, वो क्या कहलाया, वह 4879। और नंबर क्या होगा, जो जिस संकेत का प्रयोग संख्या लिखने के लिए करते हैं। नंबर क्या हो गया, जो गिनने योग हो। जैसे 4879 ये गिनने योग है, तो ये नंबर कहलाया। तो कहने का मतलब है कि नंबर क्या हो गया, काउंटेबल, जो गिनने योग है वही नंबर है। जैसे मान लीजिए स्वीट्स है और फल है, उसको हम गिन सकते हैं, तो गिनने का जो काम कर रहे हैं वो नंबर कहलाया। जैसे कहते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, नहीं 1 2 करके हम लोग गिनते हैं, तो मान लीजिए 500 है कि 1000 है, तो यही से इसी को हम लोग नंबर्स कहा जाता है। तो नंबर क्या हुआ, नंबर्स जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स, एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स को नंबर हो गया। और नंबर आपका गिनती में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और न्यूमरल क्या हो गया, जो जिस नंबर को लिखने में जो फिगर का यूज हुआ वो न्यूमरल कहलाया। अब लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसी प्लेस वैल्यू को हम लोग लोकल वैल्यू भी क्या कहा जाता है, लोकल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए वंस का प्लेस हो गया, ये आपका टेंस का प्लेस हो गया, ये हंड्रेड्स का प्लेस हो गया, ये मान लीजिए 1000 का प्लेस हो गया। जब भी आप किसी नंबर्स को लिखते हैं तो यूनिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे 8879 लिखा, तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, जो यह प्लेस है, यह 9 जो है 1 प्लेस पर है, तो इसका मतलब है कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। 10 प्लेस पर है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा। 8 का है तो 8 इंटू 100 करेंगे 800 हो जाएगा। फिर यह 8 है तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा। कहने का मतलब है जो डिजिट जिस पोजीशन पे है उसको उसी पोजीशन के अनुसार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 1000 के प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के प्लेस से है तो आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फेस वैल्यू में क्या होता है दोस्तों,
जिसका जो फॉर्म होता है, जो डिजिट होता है, वही फेस वैल्यू कहलाता है। जिसका ओरिजिनल फॉर्म ही फेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे 9 है तो कहेगा 8 का फेस वैल्यू क्या है? 8 ही है। 8 यहाँ देखिए 7 का क्या है? तो 7 है। 9 का फेस वैल्यू क्या है? 9 है। तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग नंबर्स अगर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। इसके टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी दोस्तों गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर आपको इन्फिनिट तक जा सकता है। 1 से लेकर आपको इन्फिनिट तक जा सकता है। प्राकृतिक संख्या जो है कहां से कहां जाता है? फुल्ली जा सकता है, आपका इन्फिनिट तक जा सकता है। तो कहने का मतलब जो कि काउंटेबल है, जो गिनने योग्य है, वो नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर होल नंबर को इंडिकेट करे, होल नंबर किसे कहते हैं? अगर जीरो को शामिल कर दे 1 2 3 4 बाकी जो, तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। इसको हम लोग संकेत में W करके अगर हम लोग यहाँ जीरो कर दे और उसके बाद जो है n से नेचुरल नंबर कर दे, तो ये होल नंबर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। अब होल नंबर के बाद जो है हम लोग इवन नंबर की चर्चा करते हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे 2 4 6 8 10 12। जीरो को भी इवन नंबर ही माना जा सकता है, क्योंकि जीरो को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई? कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है। अब यहां पर देखिए ओड नंबर। ओड नंबर आप देखिए कि अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें और डिवाइड नहीं हो, तो इसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 etc। ओके, ओड नंबर क्या हुआ कि 1 3 5 7 etc। इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग जो है इंटीजर्स की चर्चा करते हैं। आप देखते होंगे इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है कि ऋणात्मक संख्या, यानी मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को जब हम लोग इंक्लूड कर देते तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात? इसलिए कहीं देखिए इंटीजर्स को आई से इंडिकेट किया जाता है। तो कहने का मीनिंग यह हुआ कि जैसे मान लीजिए जीरो शामिल किए, माइनस, पहले आप -1 -2 -3 -4, ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो गया। फिर जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। तो जीरो को शामिल करते हुए ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, नेगेटिव, पॉजिटिव। जीरो को जो है हम लोग न पॉजिटिव इंटीजर में रखा जाता है, न नेगेटिव इंटीजर में रखा जाता है। दोनों में किसी में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बॉर्डर का काम करता है। जैसे यहाँ पर आ गया, इधर आपका 1 नंबर लाइन लेते हैं, 1 2 3 4, इधर है -1 -2, तो आप इसको किस पे रखिएगा? इसलिए इसको कहा था कि नॉन नेगेटिव नॉन इंटीजर हो गया और नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, दोनों में आ जाता है ये। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप समझ गए होंगे इंटीजर्स के बारे में। अब जो है हम लोग चर्चा करते हैं क्या चीज का? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इतने सारे जो नंबर्स हैं, सबका अलग अलग पार्ट्स है नंबर का, सबको जानना जरूरी है, ताकि जो उसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। प्राइम नंबर आप देखिए, जैसे मान लीजिए 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सारा डिजिट डिवाइड होता है, 1 से हो और स्वयं से हो, इटसेल्फ,
वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, etc हो गया। क्या हो, ऐसी संख्या जो कि 1 से और क्या हो गया इटसेल्फ, तब जाके वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 1 है? जी नहीं, 1 क्यों गए? क्योंकि गिनती में ही 1 है, एक संख्या और होनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए हो जाएगा कम से कम 2 फैक्टर्स होनी चाहिए, इसका कम से कम 2 फैक्टर्स होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर के बाद जो हम लोग कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि जब कम से कम 3 फैक्टर्स होना चाहिए, किसी भी संख्या का कम से कम 3 फैक्टर्स होना है। इसका मतलब ये हुआ 1 से तो डिवाइड होगा ही, इट सेल्फ से भी डिवाइड होगा, स्वयं से, और इसके अलावा किसी थर्ड नंबर से भी होनी चाहिए। तो मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 आपका 1 से है, 2 से है और 4 से है। 1 2 3 फैक्टर्स हो गया। 6 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, 4 फैक्टर्स हो गया। ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। कम से कम एटलीस्ट 3 होना चाहिए फैक्टर्स इसका। अब यहां से देखिए क्वेश्चन ये होता है कि सबसे आपका छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 होता है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 हुआ। समझ में आ गई बात? और ज्यादा की तो बात ही नहीं, अनलिमिटेड हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब जो है हम लोग प्राइम नंबर पे इसके बाद एक चीज और देखें ध्यान से, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ जो है 1 आवे, वो को प्राइम नंबर आवे। जैसे 4 5, 3 2 3, समझ में आ रही बात? ये सब क्या हो गया? आपका को प्राइम नंबर है, जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आवे तो को प्राइम नंबर है होगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी का नियम बताऊंगा, 2 से डिवाइड होने का, 3 से, 4 से, 5 से, आगे के डिजिट्स को किस प्रकार किसी डिजिट्स में डिवाइड करेंगे वो पूर्णतः कट जाए, या 4 से कटने की डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी, इसका मैं आगे क्लास में जिक्र करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, इसके साथ जो है जरूर शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।